हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 17.1 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विथ सेंटर पी chord AB is drawn of length 13 centimeter, segment PQ perpendicular chord AB, then find length QB। P ये सर्कल का सेंटर है, AB ये सर्कल पे चॉर्ड है और PQ इस चॉर्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें QB की लेंथ हमें निकालनी है। AB की लेंथ पता है और QB की लेंथ निकालनी है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेंथ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसके बाद सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर चॉर्ड AB। ओके, AB एक चॉर्ड है और PQ उस चॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord। देखो, ये PQ सेगमेंट AB चॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर है ना, उसकी वजह से AB क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। मीन्स व्हाट, AB के टू इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे AB की लेंथ दी गई है हमें 13 सेंटीमीटर और QB की लेंथ निकालनी है। तो QB की लेंथ कितनी रहेगी, पूरी जो चौड़ है उसकी हाफ रहेगी। तो हमें कैसे लिखना होगा, देखो, लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ AB। करेक्ट। अभी हम लेंथ QB निकाल लेते हैं। ये हाफ वैल्यू और लेंथ AB कितनी है, 13। तो देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। करेक्ट। 2 के टेबल में 13 नहीं पर 12 है। 2 6 ज़ा 12 लिया हमने, 1 रिमेनिंग रह गया। भाई 2 के टेबल में तो 1 है नहीं, हमें इसके ऊपर 0 लेना होगा। यहाँ पे 0 लिया तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे। और यहाँ पे 10 है, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 6.5 वैल्यू आ गई। करेक्ट। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। QB की लेंथ आ गई 6.5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। इस सर्कल की जो रेडियस है OD वो है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ चॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ अ चॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। देखो, यहाँ पे हमें OP डिस्टेंस जो है ना वो निकालना है। ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, OP डिस्टेंस निकालना है। ये चॉर्ड की लेंथ भी दी गई है हमें 48 सेंटीमीटर। तो देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ODP, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी एक साइड की लेंथ मालूम है, ये PD अदर दूसरी साइड है। इस साइड की वैल्यू भी इस चौड़ के हाफ ही रहेगी, वो भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम OP ये वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले सभी दी गई वैल्यूज हम राइट करेंगे। लेंथ ऑफ OD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये दोनों भी वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ है, इसलिए यहाँ पे हम गिवन लिखें। गिवन मीन्स दी गई है एग्जाम्पल में। ओके। उसके बाद देखो, सेगमेंट OP परपेंडिकुलर चॉर्ड CD। ये CD चौड़ पे OP क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी ये परपेंडिकुलर जो रहता है ना, वो उस चौड़ के टू इक्वल पार्ट बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द परपेंडिकुलर
drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. ओके, जो परपेंडिकुलर है ना वो चौड़ के 2 इक्वल पार्ट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है तो चौड़ को। तो उसकी लेंथ अगर हमें निकालनी है, हमें पहले पीडी की लेंथ निकाल लेंगे। सो लेंथ ऑफ पीडी किसके इक्वल रहेगी? लेंथ ऑफ पीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सी डी। ओके, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाफ इंटू लेंथ ऑफ सी डी कितनी दी गई है? 48। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 24 ये वैल्यू आ गई पीडी की। क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 24 है, 1 से 24 को मल्टीप्लाई किया, आंसर 24 ही आएगा। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ पीडी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अभी देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीडी, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेंथ ऑफ ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पीडी स्क्वायर। ये जो पी एंगल है ना, ये राइट एंगल है। ओके, अगर ये पी राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड जो है ओडी, ये हाइपोटेनियस साइड है। इसलिए हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले में ओडी स्क्वायर लिया। ओडी की स्क्वायर किसकी इक्वल आनी चाहिए? स्क्वायर ऑफ ओपी प्लस स्क्वायर ऑफ पीडी। ओके, लेंथ ऑफ ओडी जो है 25 है, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 25 उसका स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू, उसके बाद लेंथ ऑफ ओपी का स्क्वायर हमें निकालना है। लेंथ ऑफ पीडी जो है वो हमें 24 मिल गई है, उसका स्क्वायर लेना है, हम 24 का स्क्वायर लिखेंगे। अभी लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये वैल्यू हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये 24 यहाँ पे प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा? देयरफॉर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर। ओके, अभी हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर लेंगे, 24 का स्क्वायर लेंगे। 25 का स्क्वायर आता है 625 और 24 का स्क्वायर आता है 576। ओके, तो हमें इन दोनों की सब्सट्रैक्शन के बाद लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर मिल जाएगी। 625 में से 576 सब्सट्रैक्ट किए तो हमें मिलते हैं 49। ओके, तो लेंथ ऑफ पीडी स्क्वायर ओपी स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर हमें कितनी मिल गई? 49 मिल गई। हमें लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ ओपी ही चाहिए, स्क्वायर हमें कट करना है। तो ये वैल्यू हमें, ये जो दी गई लेंथ है वो हमें स्क्वायर रूट में लेनी होगी, तब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड को हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको भी स्क्वायर रूट में लेना होगा, तभी ये इक्वेशन करेक्ट आएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम जो भी चेंज करते हैं ना, बोथ साइड में करना होता है हमें, इसलिए हम बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 49 ये जो वैल्यू है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 49 की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो 49 कौन सी नंबर का स्क्वायर आता है वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी होगी, वही रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो 49 आता है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। सो 7 यही वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 49। ओके, तो उसकी जगह हमने 7 राइट कर लिया।
और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है अभी, लेंथ ऑफ ओपी। ओके, स्क्वायर कट हो गया, लेंथ ऑफ ओपी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। करेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द chord from the center is 7 सेंटीमीटर। हमें वही डिस्टेंस निकालना था। ये डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड चॉर्ड, ये डिस्टेंस है वो हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 है अभी। O इज सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। ओ ये सेंटर है, हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है। इफ द चॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये चॉर्ड सर्कल से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और हमें देखो ओ बी डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे भी अगर हमने ओ और बी पॉइंट ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। इस ट्रायंगल की ये एक साइड है, पी बी दूसरी साइड है, ओ बी ये थर्ड वन साइड है। तो देखो ये चौड़ की हाफ लेंथ हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये सेंटर से परपेंडिकुलर जो है ना इस चौड़ पर, वहाँ से बी तक जो डिस्टेंस है वो हमारा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ चौड़ रहेगा। वो हम इजीली निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल में निकाला। वैसे ही अगर हमने ये ओ बी जो डिस्टेंस है वो ज्वाइन कर लिया, वही रेडियस रहेगी सर्कल की और वही डिस्टेंस हमें निकालना है। तो जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल में स्टार्ट किया सॉल्व करने के लिए, वैसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। दी गई वैल्यूज़ है वो पहले हम गिवन में राइट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ ओ पी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उसके बाद लेट सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर चौड़ ए बी। और हमें पता है जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है वो चौड़ पे बाइसेक्ट होता है, मीन्स ये चौड़ के 2 इक्वल पार्ट करता है। ए बी डिस्टेंस अगर 24 है तो पी बी का डिस्टेंस उस 24 के हाफ रहेगा, और वो हमें पहले निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. Therefore, length of AP is equal to half of length of AB. ओके, AP की लेंथ कितनी रहेगी, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB जितनी रहेगी, AB की हाफ रहेगी। तो यहाँ पे हम लेंथ हाफ इंटू लेंथ ऑफ AB 24 दी गई है हमें। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो लेंथ ऑफ AP कितनी आएगी, 12 ही आएगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPA, okay, by Pythagoras theorem. Length of OA square is equal to length of OP square plus length of AP square. लेंथ ऑफ ओ ए, ये वहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होता है ना उसका
हाइपोटेनियस साइड है, इसकी साइड का स्क्वायर लिया तो ये हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम वो थर्ड वन साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ ओ ए ही निकालनी है, वही क्या है, हाइपोटेनियस साइड है, वही है सर्कल की रेडियस। ओके, तो ये वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ ऑफ ओपी हमें दी गई है 9, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस लेंथ ऑफ एपी हमें मिल गई है 12, हमें उसका स्क्वायर लेना है। तो देखो 9 का स्क्वायर 9 9 81 आ गया और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों की अगर हमने एडिशन की, देखो 4 + 1 5, 8 + 4 12 हो गए, 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, 1 + 1 2, 225 आ गया। ओके, देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अभी देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर है, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ ओ ए ही चाहिए। ये स्क्वायर कैसे कट करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम स्क्वायर रूट में डालते हैं, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर रूट में डालना होगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगी, सिर्फ लेंथ ऑफ ओ ए रहेगी। ओके, और देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 225 कौन सी नंबर का स्क्वायर है, वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी होगी, वही रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो देखो 225 ये 15 का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। तो 15 ये वैल्यू किसकी है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मिल गई। यही रेडियस है उस सर्कल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 4 है, C is the center of the circle whose radius is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center if the length of the chord is 12 centimeter. तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल जो है ना, सेम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जैसा ही है, लेंथ भी वही निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें CM की लेंथ निकालनी है। हम AB की हाफ लेंथ AM जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इस पूरे चौड़ के हाफ ही रहेगी, वो हमें पता है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे दी गई सभी वैल्यूज़ है वो हम गिवन में राइट करेंगे। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये गिवन वैल्यूज़ है। सेगमेंट CM परपेंडिकुलर चौड़ AB। ओके, परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord। सर्कल के सेंटर से लेकर चौड़ पे जो परपेंडिकुलर रहती है ना, उसकी वजह से इस चौड़ के 2 इक्वल पार्ट होते हैं, वो चौड़ बाइसेक्ट होती है। AM की लेंथ निकालनी होगी, तो हम AM की लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB रहेगी। ओके, तो हम वो लिखेंगे लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। ओके, यहाँ पे हम AB की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ AB यहाँ पे हाफ, यहाँ पे ये हाफ वैल्यू और लेंथ ऑफ AB वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है,
इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और लेंथ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है 12, वो हमने पुट कर ली यहाँ पे 2 1 जार 2 2 6 जार 12, तो यहाँ पे 6 आ गई लेंथ ऑफ ए एम। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। राइट एंगल triangle CMA, okay, by Pythagoras theorem length of CA square is equal to length of CM square plus length of AM square, ओके। सी ए की वैल्यू 10 है, वो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, उसका स्क्वायर लेना है। लेंथ ऑफ सी एम जो है वो हमें निकालनी है, वो हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस लेंथ ऑफ ए एम जो है वो 6 है, वो हम उसका हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लिया, ओके। अभी लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर निकालना है, ये लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर निकालनी है, ये वैल्यू को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, तो ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा। तो देखो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर, ओके। तो देखो 10 का स्क्वायर 10 10 जार 100 आता है, वो राइट कर लिया। 6 का स्क्वायर 6 6 जार 36, वो राइट कर लिया, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर, ओके। 100 में से 36 सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 64 रहते हैं। 64 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सी एम स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू, 64 कौन सी नंबर का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 की वैल्यू क्या आ गई 8। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एम, ये आ गई 8। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ सी एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सी एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गई। और यही वैल्यू हमें निकालनी थी डिस्टेंस of the chord from the center is 8 सेंटीमीटर। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।